चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। महत्वपूर्ण वीडियो आज आपको दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले 15 अगस्त जो हमारा एक ऐसा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है, उस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की शुभकामनाएं मेरे पास आ रही थी, तो मैंने कहा मैं जरूर आपको पर्सनली वीडियो के थ्रू ये शुभकामनाएं दूं। तो आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, क्या ऐसा वीडियो महत्वपूर्ण है? पाकिस्तान विल अटैक इंडिया अगेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान भारत पर दोबारा आक्रमण करेगा। यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताते हैं। देखिए, आपको एक वीडियो याद होगा जिसमें मैंने कहा था अमेरिका अब धीरे धीरे भारत की तरफ भारत को केंद्रित करेगा, भारत को निशाना बनाएगा, क्योंकि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। उसका एक ही मकसद है कि दुनिया में नंबर 1 रहना, अपनी दादागिरी करना, जो कि वो अभी तक करता रहा है। तो भारत से दोस्ती का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, और यही मैंने आपको बताया था। अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान के साथ जो भारत का संघर्ष हुआ उसमें भारत ने नाकों चने चबा दिए, उनको बुरा हाल कर दिया। चाइना के जितने हथियार थे उनको, अमेरिका के जो हथियार थे या जो और फाइटर्स थे, फाइटर जेट्स थे, उनको बुरी तरह से परास्त कर दिया, असफल कर दिया। और इसलिए अमेरिका ये बात पचा नहीं रहा है, पचा ही नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है पर पचा नहीं पा रहा है कि उसके बनाए गए जो हथियार थे वो भारत ने एकदम अप्रभावी कर दिए। तो अभी क्या हुआ कि उसके बाद से आपने नोट किया होगा कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान से अपने संबंध अच्छे करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि थोड़ी आर्थिक सहायता दे दो, IMF से थोड़ा सा लोन दिलवा दो या और थोड़ा सा उसको लोन दिलवा दो, खुश हो जाता है। और इसीलिए उसके जो इस वर्तमान में जनरल हैं, जो आर्मी के हेड हैं, मुनीर, वो 2 बार अमेरिका जा चुके हैं और भारत को उल्टी सीधी धमकियां दे रहे हैं। तो वो धमकियां ऐसा नहीं केवल दिखाने के लिए, नहीं, ये सब कुछ पक रहा है पीछे पीछे। और यही आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में भारत पर एक और ऐसा आक्रमण होगा जो भारत को विचलित करेगा। जम्मू कश्मीर में ही होगा वो, जिससे, क्योंकि भारत कह चुका है कि अभी हमारा ये अभियान समाप्त नहीं हुआ है, तो ये पाकिस्तान अपनी तरफ से निश्चित तौर पे करने वाला है। और दूसरा जो मुख्य कारण पाकिस्तान लेगा वो लेगा जल। जो जल भारत ने रोका है उसके ऊपर भी वो हमला कर सकता है, रादर कर सकता की जगह अगर मैं कहूं करेगा तो ज्यादा उचित होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाने के लिए कि जिस जल से हमारी प्यास बुझती है वो भारत ने रोक दिया, तो हमारा तो अस्तित्व समाप्त है, इसलिए हम तो भारत पर आक्रमण करेंगे। और दूसरा, एक और आक्रमण जम्मू कश्मीर पर प्लान हो चुका है, बहुत जल्दी आप देखेंगे पटल पर उसको होते हुए। तो भारत फिर विचलित होगा और फिर परिस्थितियां विपरीत होंगी। पाकिस्तान इस बीच में हथियार इकट्ठे कर रहा है, कुछ महत्वपूर्ण हथियार खरीद रहा है, कुछ और महत्वपूर्ण हथियारों की आप देखेंगे कि वो अपने देश में ही जो बने हुए हैं उनका भी परीक्षण करेगा। चाइना से, अमेरिका से और जहां से उसे हथियार मिलेंगे, ईरान से, वो हथियार खरीदेगा और भारत के विरुद्ध उनका यूज करेगा। टर्की के बारे में बता ही चुका हूं, टर्की उसको लगातार हथियार दे रहा है और हथियार देने वाला है। तो ये सब होने वाला है। शांति ये जो बनी है ये कुछ समय के लिए बनी है। पाकिस्तान को अपनी वो स्थिति जो हुई थी अभी, वो बिल्कुल भी पच नहीं रही है और वो उसका बदला अवश्य
लेने के लिए बहुत जल्दी एक महत्वपूर्ण और खतरनाक अभियान करने वाला है। तो ये स्थिति आप समझ पा रहे हैं पाकिस्तान की। अब अमेरिका की स्थिति क्या है? अमेरिका का ये तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। पुतिन की सुप्रीमेसी देख लीजिए। आज पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो पुतिन को ऑर्डर कर सके। आज बातचीत हो रही है, उसमें देखिए पुतिन मानने वाले नहीं हैं। पुतिन अपनी जो मांगे हैं वो बहादुरी के साथ रखने वाले हैं, और ये युद्ध जो है आपका, ये रुकने वाला नहीं है। भूल जाओ जो आपको बताया जा रहा है कि ये शांति हो जाएगी, सब कुछ शांति विराम हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा। नहीं, ये शांति नहीं होनी है, क्योंकि जब तक वो घटनाएं नहीं होंगी जो मैं बता चुका हूं, तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। तो ये युद्ध अभी चलेगा। भले ही ट्रंप को जानते हो आप, भले ही ट्रंप घोषित कर दें कि हो गया हो गया हो गया, नहीं होगा, क्योंकि पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ अभी बड़ा युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, और रूस के साथ वो संघर्ष अवश्यंभावी है जो होगा। तो इसका मतलब अमेरिका जो है वो वहां पर भी डिफीटेड कहा जाएगा, लेकिन वो दिखाएगा नहीं दुनिया को। अगला पॉइंट अमेरिका के बारे में मैंने बताया था कि इनका डॉलर नीचे जाएगा और इनकी अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2025 चल रहा है, और मेरे वीडियोस में आप देखिए मैंने क्या बोला है कि ये 2029 तक आप देखिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफी नीचे जाने वाली है। वहां महंगाई भी बहुत होने वाली है, रोजगारों में कमी आने वाली है, वहां की कंपनीज जो है वो कई बंद होने वाली हैं। साथ ही साथ उसका जो कर्जा है वो लोन अमेरिका का एक ऊपर बढ़ने वाला है। अमेरिका पे आप समझते होंगे कर्जा शायद नहीं होगा क्योंकि बहुत रिच कंट्री है, ऐसा नहीं है। अमेरिका पर दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा है, 37 लाख बिलियन डॉलर्स उस पर कर्जा है, और ये कर्जा निरंतर बढ़ रहा है। अब ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 37 लाख करोड़ डॉलर बहुत होता है। अब ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो अमेरिका की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं बचे हैं। दोबारा से सब कुछ स्थापित करना एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, और वो अभी अमेरिका के वश में नहीं है। तो कुल मिला के अमेरिका पतन की तरफ है, और यस, उसका डिक्लाइन होगा, उसका डॉलर भी नीचे जाने वाला है, उसका शेयर मार्केट भी आप देखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में वो डाउन होगा। हालांकि एक ये है कि अपने हथियार बेच के या दूसरे देश की संपत्ति लूट के अमेरिका हमेशा इक्वलाइज करता है चीज़ों को। जैसे इराक को देख लीजिए आप, वहाँ पे अफगानिस्तान को देख लीजिए, वहाँ पे अलग अलग देशों से वो, चाहे वो तेल है, ऑयल के भंडार हैं, चाहे और खनिज हैं, उनको निश्चित तौर पे लूटता है, उसका प्रयास रहता है। लेकिन अभी उसके पास ऐसे और महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं बचे हैं जहाँ पर वो ये काम अभी कर सकता हो। फ्यूचर में तो वो और इस तरह के क्षेत्र ढूंढेगा। तो कुल मिला के अमेरिका का कर्ज बढ़ने वाला है और वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। जो ऊपर बढ़ने वाले राष्ट्र हैं उसमें इंडिया है, और इसीलिए इंडिया से सभी लोग इस समय नफरत करने लगे हैं, चिढ़ने लगे हैं, ईर्ष्या करने लगे हैं। साथ ही साथ चाइना भी जो है बहुत डेवलप कर चुका है, और अगर उसके ऊपर युद्ध थोपा गया तभी वो पीछे आएगा, और युद्ध की परिस्थितियां जरूर 2027 तक बन रही हैं अमेरिका के साथ उसकी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जैसे जैसे उसका टाइम आएगा। तो अमेरिका की परिस्थितियां विपरीत हैं, ये पक्का मान लीजिए। वहां पर जो नेचुरल कैलेमिटी जिसको कहते हो आप, प्राकृतिक आपदाएं, वो भी बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण अमेरिका घिरेगा इन परिस्थितियों से। तो भारत के लिए क्लियर मैसेज दे दिया मैंने, और वो ये है कि भारत को घेरने का प्रयास किया जाएगा,
अमेरिका जिसमें पूरी तरह आपके साथ नहीं आएगा, घुमा फिरा के बातें करेगा, जब साथ आने वाली बात होगी साथ नहीं देगा। इंडिया को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, रूस जरूर साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अमेरिका का भरोसा मत करो। अमेरिका खुद ही हॉट वाटर में है, खुद परेशानियों से जूझेगा वो। और तीसरा मैंने बताया आपको कि भारत के ऊपर कोई बड़ा हमला किया जा सकता है जो कि जम्मू कश्मीर में ही होगा, जैसा कि पीछे हुआ था, हमारे 26-27 सिटीजन्स को मार दिया था, उसी तरह का या उससे भी भयावह कोई इस तरह का प्लान किया जा चुका है। तो वो परिस्थितियां बनी हुई हैं। साथ ही साथ पानी, जल, उससे संबंधित भी उन क्षेत्रों में जो नदी जहां से वहां जाती है, उन क्षेत्रों में भी कोई बड़ा स्ट्राइक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे और इन जो इंडिविजुअल जो परिस्थितियां हैं उन पर वीडियो दूंगा। बीच में वीडियो का गैप हो गया, सावन था आपको पता है, तो थोड़ी व्यस्तता हो गई। अब कोशिश करूंगा कि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस में समय समय पर देता रहूं। स्टॉक्स के बारे में भी 1-2 दिन में आपको मैं वीडियो दूंगा, गोल्ड सिल्वर के बारे में भी दूंगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, मैं जल्द ही आपको वीडियो रेगुलर वे में देना शुरू कर दूंगा। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम जल्द ही आपको किसी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर देने वाले हैं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।